स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक डैशबोर्ड डेवलप किया। इस सेशन में हम वहीं से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि डैशबोर्ड हमारे पास मौजूद है, अब उस डैशबोर्ड को हम एक बेहतर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, उसको मुख्तलिफ ग्राफ को आपस में रिलेट कैसे किया जाएगा, यानी एक ग्राफ को चेंज करने से दूसरे ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें आज हम इस सेशन में सीखेंगे। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने को कि जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है। इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के दो मतलब हैं। एक मतलब तो हमने पहले किसी सेशन में सीख लिया कि जब डेटा सोर्स हमारे पास डिफरेंट हों तो उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरा मतलब इस सेशन में हम सीखेंगे कि डेटा सोर्स तो एक ही है लेकिन ग्राफ डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल के लिए डेवलप किए गए। उन ग्राफ्स के दरमियान में एक रिलेशन, एक रब्त कैसे डेवलप करेंगे, यानी एक ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन लेट से दे रहा है कि जेंडर की तादाद कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और दूसरा ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इनकम के बारे में। तो जब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि मेल की इनकम कितनी है और फीमेल की इनकम कितनी है, क्योंकि आपस में वो रिलेटेड होंगे। तो इसको भी हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के दो मतलब हैं, एक मतलब हमने पहले किसी सेशन में सीख लिया था, एक मतलब हम इस सेशन में हम सीखेंगे। आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम एक डैशबोर्ड को खूबसूरत और रिलेशनल बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डैशबोर्ड डेवलप किया है उसी डेटा फाइल के लिए जिसका नाम कस्टमर डीबेस था, और ये आप देख रहे हैं कि ये एक वक्त में मेरे पास एक से ज़्यादा ग्राफ मौजूद हैं और हर ग्राफ एक मुझे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को क्लिक करूं या इस ग्राफ को देखूं तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है एज बाय बर्थ मंथ, हर बर्थ मंथ के हिसाब से उसकी एज का वैल्यू क्या है। सिमिलरली ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है काउंट ऑफ पेट्स बाय जेंडर, यानी नंबर ऑफ पेट्स जो जेंडर के हिसाब से मौजूद हैं। 0 स्टैंड फॉर मेल एंड 1 स्टैंड फॉर फीमेल। तो यहाँ से देखने से मुझे पता चल गया कि स्लाइटली वुमेन हैव मोर पेट्स एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो मैंने पेट्स का काउंट लिया है कि काउंट पेट्स की तादाद कितनी है, जबकि पहले ग्राफ में मैंने एज का काउंट नहीं लिया था बल्कि एज का सम लिया था। अच्छा, अब ये किसी जगह पे काउंट है, किसी जगह पे सम है, किसी जगह पे कोई और फंक्शन लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि कौन सा फंक्शन आपकी रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये मेरे पास एक और ग्राफ है जो इनकम और जेंडर को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ इनकम और जेंडर की 0 और 1 हमारे पास मौजूद है। ये पाई चार्ट हमारे पास मौजूद है, ये एक डिफरेंट किस्म का पाई चार्ट मौजूद है, और ये मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट मौजूद है जो कि क्रेडिट कार्ड डेट और इनकम के दरमियान में रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सो इस डैशबोर्ड को दिखाने का बुनियादी मकसद ये है कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप एक पेज के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल को शो करके आप बना सकते हैं। कुछ और फीचर फॉर्मेटिंग के हवाले से पावर बीआई हमें प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम व्यू के ऊपर क्लिक करें तो कुछ थीम्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर इनको क्लिक करें तो डिफरेंट कलर जो हम बना सकते हैं यहाँ पे, जो पावर बीआई हमें प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद हमारे पास लाइक ये स्कैटर प्लॉट है, तो इस स्कैटर प्लॉट में हमारे पास कुछ फीचर्स और भी हैं। लाइक जब हम यहाँ पे इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद ये कुछ टूल टिप्स हमारे पास और भी हैं। इन टूल टिप्स में इस टूल टिप्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है ट्रेंड लाइन की। इस ट्रेंड लाइन को जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस रिलेशनशिप की एक स्ट्रेट लाइन या एक रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन हमने पिछले किसी सेशन में सीखा था, वहाँ पे जाके आप रेफ़र कर सकते हैं कि रिग्रेशन क्या है। तो ये इसने हमें एक रिग्रेशन या ट्रेंड लाइन हमें इसने प्रोवाइड कर दी। और इस ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, ये हमें बताती है कि जो हम इनकम को बढ़ाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यानी ज़्यादा लोग जिनके पास इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमें ये बता रहा है। लेकिन ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, रिग्रेशन लाइन, ये सिर्फ स्कैटर प्लॉट के ऊपर अवेलेबल है। और स्कैटर प्लॉट कहाँ पे अवेलेबल है? ये यहाँ पे, ये स्कैटर चार्ट, इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। बाकी जो चार्ट्स की टाइप हैं वो आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली होंगी कि जो यहाँ से अवेलेबल हैं। अच्छा, सिर्फ चार्ट की सिर्फ यही टाइप्स नहीं हैं, बल्कि अगर इन 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ और चार्ट्स भी जो कि थर्ड पार्टीज़ ने डेवलप किए हुए हैं या इवन माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से डेवलप किए हुए हैं, उनकी तरफ भी लेके जाता है। जो चार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हुए हैं वो सारे के सारे फ्री हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ ने डेवलप किए हुए हैं, जो इन चार्ट की जो शेप है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है उनके मुताबिक, तो हमें उनको परचेज़ करना पड़ता है। इसको क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट की स्पीड के ऊपर मुख्तलिफ और फीचर भी और चार्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास ये डिफरेंट ग्राफ अवेलेबल हैं, एक बहुत मज़ेदार फीचर जो यहाँ पावर बीआई हमें ऑफ़र करती है वो ये है कि जब मैं इस ग्राफ पे ऊपर क्लिक करूँ किसी एक जगह के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर फर्स्ट बार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सितंबर को। सितंबर को क्लिक करने के बाद अब देखें बाकी जो ग्राफ्स हैं उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। अच्छा, ये चेंजेस क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ये चेंजेस ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि सितंबर का हवाले से जो डेटा है वो इन ग्राफ में भी मौजूद है, इस ग्राफ में भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। हर ग्राफ में सितंबर के हवाले से जो डेटा है इसने उस डेटे को हाईलाइट कर दिया है और बाकी डेटे को ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ले गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस बार को क्लिक करता हूँ, ये बार क्या शो कर रही है? ये बार शो कर रही है 0 यानी मेल का डेटा। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे ग्राफ जितने भी इस डैशबोर्ड पे इस ऊपर इस वक्त अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इस मेल के डेटे के ऊपर। सो ये वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पावर बीआई में रिलेशनल डेटाबेस के 2 मतलब हैं। एक मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज के हवाले से, और एक जब हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल एक ही डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप के ऊपर। तो इस तरीके से हम ये एनालिसिस फिल्टर कर सकते हैं, अलग-अलग वेरिएबल के लिए देख सकते हैं। जी, तो इस सेशन में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास जब डैशबोर्ड मौजूद है तो उस डैशबोर्ड को हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, यानी ब्यूटीफाई कैसे करेंगे, और फिर मुख्तलिफ ग्राफ्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, आपस में उनको मिला के एक पूरी कहानी कैसे डेवलप करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।